भाई समुंदर की लाइफस्टाइल और जीरो टैक्सेस कौन मना करेगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों। जब इतने सारे बिलियनियर्स और कंपनीज एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री माइग्रेट करते हैं तो डिप्लोमेटिक टेंशंस भी बढ़ती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इसी के लिए लाई गई है ताकि ये लोग यही इन्वेस्ट करें। और ये सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, ये नए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लॉज और जियोपॉलिटिक्स की, लेकिन एक देसी ट्विस्ट के साथ। करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन मिलियनेयर्स की जो अपना देश छोड़कर दूसरी कंट्रीज में बसने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत छोड़ो और दुबई चलो। साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़। अमीरों और फेमस लोगों के लिए एक नई वाइब बनती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो पहली बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, टैक्स लॉस की। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में। भारत में टैक्सेस काफी हाई हैं और ये किसी बिलियनियर के लिए उतना ही स्ट्रेसफुल है दोस्तों जितना एक आम आदमी के लिए ट्रैफिक जैम होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में टॉप इनकम स्लैब है 30% का, जो सरचार्ज के साथ 42.74% ऑलमोस्ट 43% हो जाता है। उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। इसे कंपेयर करिए दुबई के 0% इनकम टैक्स के साथ। समुंदर की लाइफस्टाइल और जीरो टैक्सेस कौन मना करेगा। अब सिर्फ टैक्सेस की बात नहीं है, ये भी देखिए कि यूएई, सिंगापुर और मोनाको जैसी कंट्रीज कितनी फैसिलिटीज ऑफर करती हैं। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। 2024 में यूएई को 6,700 नए मिलियनेयर्स मिलने वाले हैं। गया है कि अकेले साल 2023 में देश के 6500 मिलियनर यानी करोड़पति देश को छोड़ हैं। जो उसको एक टॉप डेस्टिनेशन बनाता है वेल्दी और अमीर और फेमस लोगों के लिए। और इंडिया को 2014 से लेकर अब तक 7,000 मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। इसको कहते हैं वेल्थ माइग्रेशन। आप सोचिए जितना पैसा और टैलेंट जा रहा है उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों। ये एक कॉम्बिनेशन है बेटर लाइफस्टाइल, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। जैसे पोर्टुगल की गोल्डन वीजा स्कीम के बारे में सुनिए। सिर्फ एक घर खरीदकर आपको रेसिडेंसी भी मिल जाती है टैक्स बेनिफिट्स के साथ। सिंगापुर वो आज के जमाने का स्विट्जरलैंड बनता जा रहा है और वहां पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं दोस्तों, लेकिन उसके साथ एक एंट्री फ्री जरूर है। वो इतना महंगा है कि आपको यॉट या प्राइवेट जेट तो खरीदना जरूरी ही है। अब इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना? बहुत कुछ। जी हाँ, जब इतने सारे बिलियनियर्स और कंपनीज एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री माइग्रेट करते हैं तो डिप्लोमेटिक टेंशंस भी बढ़ती हैं। जैसे हाई टैक्स कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएस और फ्रांस लो टैक्स हेवंस जैसे यूएई और केमन आइलैंड से नाराज हो सकती हैं, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर अनुकूल माहौल है और साथ ही इन्वेस्टर्स को नागरिकता भी दी जाती है। इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच जिसमें आपके बेस्ट प्लेयर्स आपको छोड़कर ओपोनेंट टीम के लिए खेलने लग जाएं तो आप क्या करेंगे? स्ट्रैटेजीज बदलना पड़ेगा, पॉलिसीज बनाएंगे, ये सब करना पड़ेगा आपको।
ये माइग्रेशन सिर्फ पैसे वालों तक सीमित नहीं है दोस्तों। दुबई की गोल्डन वीजा प्रोग्राम इन करोड़पतियों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, जिसके साथ ही इन लोगों के लिए अनुकूल टैक्स सिस्टम और व्यापार के लिए एक सुरक्षित और बेहतर अवसर भी यह देश मुहैया कराते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी अपने करियर और बेटर टैक्सेस के लिए माइग्रेट करते हैं। इससे होता है ब्रेन ड्रेन। इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो नए आइडियाज और इनोवेशंस लेकर एक तरफ जहां चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील से अरबपतियों की जमात अपना देश छोड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं ये अमीर दुनिया के 5 देशों को बसने के लिए सबसे मुफीद मान रहे हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया लूज करता है इनोवेशन, ग्रोथ और पोटेंशियल को, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन कंट्रीज को मिलता है सॉफ्ट पावर और ग्लोबल क्लाउड। अब पॉलिटिकल साइड देखिए। हाई टैक्सेस और वेल्थ इमिग्रेशन की वजह से इंडिया में एक नया नैरेटिव बनता जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करो। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इसी के लिए लाई गई है ताकि लोग यही इन्वेस्ट करें। इन देशों में दुबई और सिंगापुर अमीर भारतीय परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान बने हुए हैं। दुबई सरकार की तरफ से चलाया जा रहा गोल्डन वीजा प्रोग्राम भारत के अमीर लोगों को काफी लुभा रहा है। गोल्डन वीजा के तहत दुबई सरकार इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को यूएई में 5 से 10 साल तक रहने का परमिट देती है। गोल्डन वीजा लेना काफी आसान है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक टैक्स रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे, मिलियनेयर्स को माइग्रेशन रोकना बहुत मुश्किल होगा। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के 2% वेल्दीएस्ट पॉपुलेशन जो लगभग 40% जीडीपी कंट्रोल करती है, माइग्रेट कर रही है। और ये सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, ये नए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर जा रहे हैं। इमेजिन करिए अगर ये पैसा और टैलेंट इंडिया में रहता तो हमारी इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का टैक्स और जियोपॉलिटिक्स का किस्सा, एक देसी एंगल के साथ। आपका क्या सोचना है? क्या टैक्स रिफॉर्म्स के बिना हम अपने बिलियनियर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को रोक सकते हैं?